दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पूरे साल भर में कई फिल्में बनती हैं। कई फिल्में जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाती है तो कई को सालों लग जाते हैं। फिल्म जल्द से जल्द पूरी हो जाए, इसके लिए चाहिए फिल्म के कलाकारों, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का आपसी सामंजस्य। लेकिन कभी कभी ये आपसी सामंजस्य इस कदर बिगड़ जाता है कि फिल्म को बड़ी मुश्किल से पूरा किया जाता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसके प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर तो ठीक है, फिल्म की शूटिंग के दौरान हर कलाकार का जीना दुभर कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1991 के फरवरी महीने की 22 तारीख के दिन रिलीज एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म फरिश्ता के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे इससे पहले धर्मेंद्र के साथ हुकूमत और ऐलान जंग जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर अनिल शर्मा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर और उनकी सास सती शोरी। फिल्म की कहानी और डायलॉग लिखे थे शब्द कुमार और अनिल शर्मा ने। दोस्तों, इस फिल्म का मुहूर्त 29 अगस्त 1987 को किया गया था और यह एकमात्र अब तक की बाहरी प्रोडक्शन वाली फिल्म थी जिसे अनिल शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस समय वे केवल अपनी होम प्रोडक्शन फिल्मों को ही डायरेक्ट किया करते थे। यह फिल्म बनना स्टार्ट हुई थी अनिल शर्मा की ब्लॉकबस्टर फिल्म हुकूमत के बाद। इसी फिल्म के निर्माण के दौरान अनिल शर्मा ऐलान जंग, फैसला मैं करूंगी और तहलका भी बना रहे थे। फिल्म हालांकि जल्दी बनकर तैयार हो जाती, लेकिन फिल्म के लेट होने का एक ही रीज़न था और वह था फिल्म के प्रोड्यूसर सतीश शोरी। दोस्तों, निर्माता सतीश शोरी को फिल्म के सेट पर टेक्नीशियन से लेकर स्पॉट बॉय तक से समस्या थी, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म के किसी भी कलाकार को नहीं छोड़ा। इस फिल्म के बारे में मज़ेदार बातें जानने से पहले आइए जान लेते हैं इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार कौन कौन थे। इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, श्रीदेवी, जयाप्रदा, रजनीकांत, स्वप्ना, सदाशिव अमरापुरकर, कुलभूषण खरबंदा, राजेंद्र नाथ, ए हंगल, भूषण तिवारी, गौतम सरीन, बीरबल, मनमोजी, बीना बनर्जी, गुड्डी मारुति, बॉब कैस्टो, माणिक हिरानी, विजू खोटे, जावेद खान, अनिल रेगे, कृष्णन धवन, कमलदीप, जानकी दास, देव कुमार, यूनुस परवेज, सुधीर, टॉम अल्टर, नरेंद्र नाथ, दिनेश हिंगू, शम्मी, मुकरी, आनंद बलराज, गोरिल्ला, हुमा खान, जॉनी लीवर, मकसूद, मोंटीनाथ, राम मोहन शर्मा और नरेटर के रूप में मुकेश खन्ना की आवाज़। दोस्तों, ये फिल्म फरिश्ते सतीश शोरी की दूसरी और आखिरी फिल्म थी। इससे पहले वे मिथुन चक्रवर्ती, विजेंद्र घाटगे और मुनमुन सेन को लेकर फिल्म शीशा का निर्माण कर चुकी थी। फिल्म शीशा को उन्होंने डायरेक्ट करवाया था मशहूर और बेहतरीन डायरेक्टर बासु चटर्जी से। हालांकि सतीश शोरी की वह फिल्म शीशा भी फरिश्ते जैसी कंट्रोवर्सी में फंसी थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं सतीश शोरी का कब कब किस किस से क्या क्या विवाद हुआ। इंडस्ट्री में चारों ओर यह चर्चा थी कि सतीश शोरी के बार बार फिल्म में इंटरफेयर करने से धर्मेंद्र इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने क्लोज लेटर में यह तक लिखवा दिया था कि अगर सतीश शोरी धर्मेंद्र की शूटिंग के दौरान सेट पर आई तो धर्मेंद्र उसी समय शूटिंग रोक देंगे और सेट से चले जाएंगे। सतीश शोरी यहाँ पर हर चीज़ में अड़ंगा लगाती थी, फिर भी सतीश शोरी ने फिल्म में देर होने के लिए विनोद खन्ना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विनोद खन्ना ने फिल्म साइन करने के 1 साल बाद शूटिंग स्टार्ट की। सतीश शोरी ने यह भी क्लेम किया कि किसी ने विनोद खन्ना के कानों में यह बात पहुंचा दी थी कि धर्मेंद्र का विनोद खन्ना से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अच्छा रोल है, इसीलिए विनोद खन्ना बार बार शूटिंग कैंसिल कर देते थे। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया धर्मेंद्र की हीरोइन बनने वाली थी, लेकिन जयाप्रदा को डिम्पल की जगह पर साइन कर लिया गया। लेकिन फिल्म की प्रोड्यूसर ने यहाँ पर जयाप्रदा को भी नहीं छोड़ा। वे हमेशा जयाप्रदा को अनप्रोफेशनल एक्टर बताती थी। उनका यह भी आरोप था कि जयाप्रदा मार्केट प्राइस से ज़्यादा कोड कर रही है और रोज रोज सेट पर लेट आती है। जयाप्रदा का हालांकि इस फिल्म में करीब 5 मिनट का रोल था। उन्होंने अपना गेस्ट अपीयरेंस किया और इस फिल्म से पीछा छुड़वाया। फिल्म में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की बहन की भूमिका में अभिनेत्री स्वप्ना दिखाई दी थी। उस समय डायरेक्टर अनिल शर्मा की वह गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उन्हें यह फिल्म उनके बॉयफ्रेंड अनिल शर्मा ने दिलवाई थी, लेकिन स्वप्ना ने यह कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्हें फिल्म अनिल शर्मा की वजह से मिली है। उन्होंने यही दावा किया कि इस फिल्म में उन्हें धर्मेंद्र की वजह से रोल मिला था। अभिनेत्री स्वप्ना ने भी मीडिया में प्रोड्यूसर के लिए शिकायत की थी कि प्रोड्यूसर ने उसके पर्सनल कर्मचारी को पेमेंट नहीं किया। निर्माता सतीश शोरी का इस पर पलटवार था कि स्वप्ना शूटिंग के दौरान बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर आया करती थी। वे चाहती थी कि उन लोगों के भी होटल में रुकने और खाने का बंदोबस्त प्रोड्यूसर ही करे। निर्माता सतीश शोरी ने हालांकि उनके बिल पे किए, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि स्वप्ना यहाँ पर अनप्रोफेशनल थी, क्योंकि रजनीकांत के साथ साथ और कोई भी नहीं था जो अपने साथ एक्स्ट्रा स्टाफ रखता था। इसके जवाब में सतीश शोरी ने अभिनेत्री स्वप्ना को क्रू मेंबर्स के सामने भी इंसल्ट करने की कोशिश की। दोस्तों, अभिनेत्री स्वप्ना यहाँ इस बात से भी नाराज थी कि उनके बॉयफ्रेंड फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने भी उनके बचाव में कुछ भी नहीं किया। बेचारे अनिल शर्मा भी बीच में आकर क्या करते, प्रोड्यूसर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। फिल्म की प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर भी कई आरोप लगाए। सतीश शोरी ने अनिल शर्मा पर यह आरोप लगाया कि अनिल शर्मा ने फिल्म फरिश्ते के क्लाइमैक्स को वैसा शूट नहीं किया जैसा कि किया जा सकता था। उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में इसे शूट किया है। फिल्म पूरी होने के बाद उन्होंने अनिल शर्मा से झगड़ा किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनिल शर्मा ने फिल्म फरिश्ते का बजट
खत्म करके वो पैसा खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म तहलका में लगा दिया है। अनिल शर्मा हमेशा उनकी फिल्म के सेट पर लेट रिपोर्ट किया करते थे, ऐसा भी कहा गया, लेकिन अनिल शर्मा ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सतीश्वरी ने उनको मिली डेट्स को यूं ही ज़ाया कर दिया और उन्होंने उस डेट्स का यूज़ अपनी फिल्म तहलका के लिए किया, लेकिन कभी भी उन्होंने फरिश्ता को अदर जुल्म में नहीं छोड़ा। सतीश्वरी ने अनिल शर्मा पर आरोप लगाया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन सतीश्वरी ने अनिल शर्मा को थप्पड़ तक जड़ दिया। जब सब जगह पर सतीश्वरी के नाम पर थू-थू होने लगी तो उन्होंने मीडिया में कहा कि उन्होंने एक प्रोड्यूसर के रूप में नहीं बल्कि एक मां के रूप में थप्पड़ मारा है। मीडिया इस बात को गलत से ले रहा है। दोस्तों, इस फिल्म फरिश्ता में विनोद खन्ना के अपोजिट किमी काटकर को साइन किया जाना था, लेकिन फिल्म की प्रोड्यूसर बार बार उन्हें अपनी फीस कम करने के लिए कह रही थी। किमी काटकर ने भी उनसे हाथ जोड़ लिए और फिल्म करने से मना कर दिया। किमी काटकर के मना करने पर इस फिल्म में फिर श्रीदेवी को साइन किया। अभिनेत्री श्रीदेवी ने ही बाद में जाकर सतीश्वरी की बेटी का घर तोड़ा, यानी कि सतीश्वरी के दामाद बोनी कपूर से शादी कर ली। दोस्तों, निर्माता सतीश्वरी ने इस फिल्म में जावेद जाफरी को एक डांस नंबर ऑफर किया था, लेकिन जावेद ने ऐसा करने से मना कर दिया तो फिल्म से वह गीत ही खत्म कर दिया गया। इस फिल्म में विलन के रोल के लिए सबसे पहले अनुपम खेर को अप्रोच किया गया था, लेकिन अनुपम खेर को अपनी फीस कम करने के लिए कहा गया और वे यह करना नहीं चाहते थे, तो फिर उनकी जगह पर सदाशिव अमरापुरकर को साइन किया गया। दोस्तों, सतीश्वरी ने बाकी लोगों के साथ जो किया वो किया, लेकिन उन्होंने मुकरी जैसे सीनियर कलाकार को भी नहीं छोड़ा। अभिनेता मुकरी ने कहा कि वे फिल्म की शूटिंग के लिए पहलगांव तक गए और वहां पर 9000 फीट की ऊंचाई पर शूटिंग की। उन्हें अस्थमा था और वे वहां पर बीमार हो गए। उन्होंने अपनी सिचुएशन जब अनिल शर्मा को बताई तो उन्होंने मुंबई लौटने की मुकरी को परमिशन दे दी, लेकिन जब उनके भुगतान की बारी आई तो उन्हें 2500 रुपये के चेक दिए गए, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट से भी कम राशि के चेक थे। ये चेक भी केवल 3 ही पास किए गए, बाकी के सारे चेक प्रोड्यूसर ने मना कर दिया। जब मीडिया में इसका जवाब पूछा गया तो सतीश्वरी का जवाब था कि मुकरी खुशनसीब है जिसे उन्होंने फिल्म में साइन किया है। मुकरी के बीच में ही शूटिंग छोड़ देने के कारण उन्हें बहुत सारा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई कौन करेगा। दोस्तों, फिल्मों के गानों में होली मनाने के लिए ट्रेडिशनल रूप में गुलाल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन निर्माता और निर्देशक ने इस फिल्म के लिए 1 क्विंटल गुलाल ऑर्डर किया था। यह गुलाल फिल्म का एक इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए मंगवाया गया था। इस फिल्म फरिश्ता से पहले सतीश्वरी ने जो फिल्म शीशा बनाई थी, उसके डायरेक्टर बासु चटर्जी के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया था। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्होंने अनिल शर्मा और बप्पी लहरी के साथ मिसबिहेव किया, जिससे कि बप्पी लहरी ने फिल्म के गीत तो कंपोज किए लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक देने से मना कर दिया। बाद में संगीतकार राम लक्ष्मण से बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करवाया गया। दोस्तों, जब फिल्म फरिश्ते बन रही थी तब अपनी पिछली फिल्म शीशा से जो कर्ज सतीश्वरी के ऊपर चढ़ा था उसको चुकाए बिना ही फरिश्ते के अधिकार उन्होंने बॉम्बे वितरकों को बेच दिए। दरअसल उस डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके पहले की फिल्म शीशा को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस शर्त पर कि अगर फिल्म ने पैसा वसूल नहीं किया तो सतीश्वरी को डिस्ट्रीब्यूटर के नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन सतीश्वरी को उनके नुकसान से कोई लेना देना नहीं था, वह अपना पिछला बकाया देने से मुकर गई। यहाँ तक कि उन्हें अभी पिछली फिल्म के डायरेक्टर बासु चटर्जी और फिल्म के एक्टर विजेंद्र घाटके का भी बकाया चुकाना बाकी था। सतीश्वरी ने बासु चटर्जी से कहा था कि आपको रेखा को फिल्म में लेकर 20 लाख रुपए में फिल्म बनानी है। बासु चटर्जी ने कहा कि रेखा को लिया तो 20 लाख भी नहीं बचेंगे। तब उन्होंने मुनमुन सेन को लेकर 20 लाख रुपए में वह फिल्म बना डाली थी, लेकिन फिल्म शीशा कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, आखिरकार फिल्म फरिश्ते 4 साल में बनकर तैयार हुई और सफल रही। फरिश्ते के बाद सतीश्वरी ने अनिल कपूर, दिलीप कुमार और फिल्म उद्योग के आधे सितारों के साथ कृष्णा नाम की फिल्म बनाने का ऐलान किया था। यह एक बड़े बजट की फिल्म होने वाली थी, लेकिन ऐसी प्रोड्यूसर के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था, तो यह फिल्म भी बंद हो गई। दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म के अंत में फिल्म के निर्माता के पास पैसे खत्म हो गए थे। फिल्म का एक सीन है जहां पर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की बाइक का पीछा करते हुए कुछ जंगली चीतों को दिखाया गया है। जब धर्मेंद्र और विनोद खन्ना पर बाइक पर ये सीन फिल्माए गए तो एक बार तो शूटिंग खत्म कर दी गई। उस शूटिंग से कुछ सीन तो इस्तेमाल कर लिए गए, लेकिन अब और शूटिंग की जरूरत महसूस हुई। लेकिन तब तक प्रोड्यूसर का बटुआ खाली हो चुका था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वे नया सीन शूट करने के लिए चीते किराए पर ले सकें। इसलिए सतीश्वरी ने उन सीन्स को पूरा करने के लिए कुछ लेब्राडोर कुत्तों का मेकअप करवाया ताकि वे चीते जैसे लग सकें, और पीछा करने वाले सीन के दौरान कुत्तों के सीन इस्तेमाल किए गए। दोस्तों, फिल्म फरिश्ते की म्यूजिक की बात करें तो इसे कंपोज किया था बप्पी लहरी ने। इसके म्यूजिक एल्बम में कुल 8 गीत रखे गए थे, जिन्हें सुरों से सजाया था मोहम्मद अजीज, अमित कुमार, शब्बीर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल ने। इस फिल्म का म्यूजिक एवरेज रहा था। फिल्म का गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा आज भी काफ़ी फेमस है। दोस्तों, यह उस समय विनोद खन्ना की बड़ी फिल्मों में से एक थी। उनके जैसे उम्रदराज अभिनेता के ऊपर डबल मीनिंग डायलॉग फिल्माना डायरेक्टर और डायलॉग राइटर की कमजोरी दर्शाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।